बलराम दास महाराज बड़े दृढ़ निश्चय वाले, वृंदावन में सब कुछ छोड़ के संत बन गए, कुटिया बनाते, सुबह 3 बजे उठते, पंचकोशी यात्रा को निकल पड़ते। एक दिन देखा कि पंचकोशी यात्रा में तो जंगल का हिस्सा भी है, देखा कि यहाँ दिए टिमटिमा रहे हैं। महाराज ने देखा कि ये इतने लोग, अरे भाई क्या हो रहा है? बोले महाराज भंडारा हो रहा है, भंडारा। और रात को 4 बजे भंडारा, क्या क्या बनाया तुमने? अरे बोले महाराज ले जाओ ले जाओ। भाई गर्मा गर्म परोठा, उसके ऊपर घी लगाया और महाराज पत्तल में डाल के महाराज के अंगूछे में बांध के दे दिया। अब महाराज तो कृतनिश्चय थे कि सुबह भगवान की आरती वारती करके भोग लगा के फिर खाएंगे। तो अंगूछा खोला तो परोठा, आलू का परोठा नहीं था, कीमे का परोठा था, मांस था उसमें। अरे ये नॉन वेज परोठा, और सुबह सुबह तेरे की अंगूछे सहित बाहर फेंक के आए, फिर से नहाए और ठाकुर जी के लिए कुछ बनाया, भोग लगाया। लेकिन वो जो साधु वेशधारी दिख रहे थे, ये ऐसा परोठा मेरे को दिया, कौन होंगे? दूसरे दिन गए तो देखा कि वो तो खा पी रहे। अरे बोले तुमने कल परोठा दिया था, तुम तो कपड़े तो तुम्हारे पास साधु के हैं। बोले महाराज हम लोग घर बार छोड़ के इधर साधु के कपड़ों से रहते थे, यात्रियों को लूटते थे और फिर मजलस करते थे, तो मर गए, अभी हम प्रेत हैं। लेकिन वृंदावन की भूमि का प्रभाव है कि नरक में नहीं जाते, तो यहीं अपना वासना पूरी कर रहे हैं। कोई तुम्हारे जैसे संत की कृपा होगी तब हमारी सदगति होगी। बलराम महाराज के चरणों में उस प्रेत ने बताया। तो तीर्थ क्षेत्रे कृतम पाप वज्रलेपो भविष्य। तो भारत में ऐसी 7 जगह है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, शैव, सप्तैता, मोक्षदायका। ये स्थावर तीर्थ है। और दूसरे चलते फिरते संत जब जाते तो वो जंगम तीर्थ माने जाते। तो मैं तो गुड़गांव समिति को 10 बार साधुवाद दूंगा, 10 बार धन्यवाद दूंगा कि स्थावर तीर्थ से 1000 गुना जंगम तीर्थ का प्रभाव लाकर गुड़गांव में और इनके भक्तों के साथ साथ पीढ़ियों में 4 चांद लगाने का पुण्य आत्माओं को धन्यवाद। भगवान शिव जी के तरफ से आपको मैं अभी 3:30 बजे फिर सत्संग होगा वापस, आप उच्चारण करना। धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो। हे पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में भक्ति है, गुरु भक्ति है, गुरु ज्ञान है। फिर से बोलना, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो। गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव। धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी। यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्त। पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य। वे जिस भूमि पर बैठकर घर में भी अथवा सत्संग में भजन करते वो भूमि भी धन्य हो जाती है। और ये गुड़गांव की गुरुगांव की भूमि का प्रताप है कि अगली पूनम हरिद्वार में तो होगी और गुजरात में भी होगी, लेकिन गुजरात और हरिद्वार पहुंचते दिल्ली में आएंगे तो हो सकता है 2-4 घंटे की पूनम गुड़गांव के नजीक रजोगरी में ही हो जाए वापिस। ये गुड़गांव वालों ने तो मेरा दिल जीत के रख दिया है। जो कमजोरी महसूस करते हो तो जितना दूध पी सकते हो, 400 ग्राम मान लो दूध पीते हो, तो 200 ग्राम पानी डाल दो। तोला 2 तोला 10 20 25 30 ग्राम जो भी सोना घर में हो, मंगलसूत्र नहीं डालना, वो डाल दो। 20 25 50 ग्राम चांदी का कुछ हो, गिलास विलास जो कुछ, वो डाल दो। उबालते उबालते पानी सूख जाए, खाली दूध रहे। 400 दूध है, 200 पानी है, 600।
405-10 ग्राम रहे उतार दो, मिश्री बिश्री मिला के चूस के लेके पियो। गर्भिणियों को तो खास पिलाओ, बच्चा भी बुलंद और माँ भी। और बच्चे की ग्रोथ नहीं होती, बच्चा कमजोर है, ये दवाई खाओ, इसके चक्कर में मत पड़ो। मिश्री और नारियल चबा चबा के खाए। अष्टमी के दिन में नारियल खाने से बुद्धि मंद होती है, बाकी के दिन खाए गर्भ और आप भी ठीक है। एक फूल पलाश का घोट के बच्चे की माँ को पिलाओ दूध में, आए बच्चा गोरा गोरा केसरी। भूख नहीं लगती हो, खाना हजम नहीं होता हो तो पक्के टमाटे 50 से 100-150 ग्राम काट के काली मिर्च और नमक अथवा संत कृपा चूर्ण डाल के खाओ, फिर भूख अच्छी लगेगी और रक्त के लाल कण बनेंगे, पेट भी साफ रहेगा। टमाटर सब्जी भी है और फल भी है। चलो अलाउंसर, कितने सारे लोग हैं, इतनी धूप, और गुरुगांव के लोग सचमुच गुरु लोग ही हैं। लेकिन मुझे एक दुख की बात कहनी पड़ेगी कि विदेशी समझौता ने, गेट्स समझौता ने भारत की बहु बेटियों की और भारत के युवकों की जिंदगी नोचने का काम कर लिया है। वहां दिन होता है तब हमारे यहाँ रात हो जाती, तो रात्रि की नींद छीन ली हमारे युवक वर्ग से, युवतियों से। कॉल सेंटर में जाती बेचारी बहु बेटियां, रात की नींद छीनी गई, जल्दी बुढ़ापा आएगा, लीवर खराब होगा, चश्मा आ जाएगा, बहुत बड़ा घाटा है। मैं तो ये मानने को तैयार हूं कि रात पाली करने में लाख रुपया मिलता हो और दिन पाली करने में 20,000 मिलता हो, तो 20,000 का काम कर लो, लाख ना लो। लेकिन अब सब दिन पाली करें, संभावना नहीं है, लेकिन है बड़ा घाटे का सौदा। जैसे ट्रक ड्राइवरों की मति कमजोर हो गई, ऐसे रात्रि कॉल सेंटर में काम करने वाले 10-5 साल के बाद बेचारे दूसरे के इशारे से चल उठ बैठ करेंगे। अपना मनोबल, अब मेरे पर किसी का प्रभाव नहीं चलता। अगर मैं रात को जगने लगूं कुछ महीने या कुछ 1-2 साल, तो ड्राइवरों में और मेरे में फर्क नहीं। लेकिन ऐसा मैं क्यों करूंगा, और तुम भी ऐसा ना करना। कॉल सेंटर में भी जरा कोशिश करके रात्रि का जागरण नो, नेवर। होमवर्क मिडनाइट नो, नेवर। 9-10 के बाद सो जाओ, कुछ भी हो। चलो अलाउंसर, सत्संग में कितना सारा मिलता है, जो आज तक नहीं मिल पाया था वो सत्संग में मिल जाता है। मैं दुनिया के सारी यूनिवर्सिटी, सारे स्कूल, सारे गुरुकुल और सारे विश्वविद्यालय छान मारता और परीक्षा देकर क्लास 1 में पास होता और सर्टिफिकेटों की ट्रक लेके घूमता, तो भी मेरा इतना भला नहीं होता और मेरे द्वारा इतने लोगों का भला नहीं होता जितना गुरु के चरणों में गया और मेरा भी भला हुआ, लोगों का भी भला हुआ। अभी आप हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, हम गुड़गांव से बोल रहे हैं, दिल्ली वाले भी सुन रहे हैं और अहमदाबाद, कलकत्ता, चेन्नई वाले भी सुन रहे हैं, हरिद्वार वाले भी सुन रहे हैं, नेपाल वाले भी सुन रहे हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान के लोग भी सुन रहे हैं। ये लाइव टेलीकास्ट के द्वारा 167 देशों में कार्यक्रम सजीव प्रसारित हो रहा है वेबसाइट के द्वारा। तो सभी को मैं ये बात याद दिलाता हूं कि रात्रि को 9 से सुबह के 3 तक का जागरण न हो, उसका ध्यान रखें, और 11 से 3 के बीच भोजन न हो, इसका ध्यान रखें, और 3 से 5 के बीच पानी पिए और पानी खाली कर दे 5-15 मिनट, बहुत अच्छा रहेगा। मैंने ये करके देखा, 11 बजे भोजन किया हल्का फुल्का, मैं दूध और दलिया खाता हूँ अभी गर्मी में, ज्यादा कुछ नहीं, तो पतला पतला बना देते तो पेट भर जाता है, लेकिन फिर भूख लगती है। और जब 2 बजे दूसरा खाना खाया तो वो शाम और वो रात खराब हो जाती। लेकिन कल मैंने नहीं खाया, हिम्मत किया, 5 बजे तक नहीं खाया,
तो फिर बढ़िया रहा। आप भी देखो 11 बजे तक भोजन कर लेते हैं, वो दिन कैसा जाता है, और 2 बजे भोजन करो, वो दिन कैसा जाता है। चेक करो, फायदा हो तो 11 वाला भोजन शुरू कर दो, और फायदा ना हो तो जैसे अभी गाड़ी घसीट घसीट के थक रहे हो ऐसे थको, तुम्हारी मर्जी वापस। तो राग पहाड़ी, सुरेश हंस रहे हैं, राग पहाड़ी फिर से गाते तो इनका सरनेम मैंने रख दिया सुरेश वापस। लेकिन राग पहाड़ी के पहले अलाउंसर अपना राग आलापेगा। पवित्र वैशाख मास के आरंभ काल में आज सत्संग के साथ ही मंत्र दीक्षा व आशीर्वाद मंत्र का भी खजाना पाकर सभी भक्त धन्य हो गए हैं। नहीं, इन गुरु गांव के लोगों को देखकर मैं धन्य धन्य हो रहा हूँ। कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं तो फिर से प्रणाम करता हूँ, उनके माता पिता को भी प्रणाम करता हूँ। 1:30 बजा है और जाने का नाम नहीं लेते। तुम्हारी माताएं धन्य है, तुम्हारे पिता धन्य है, तुम्हारा कुल गोत्र धन्य है। ये तपस्या रंग लाएगी, देवियां देवता लोग। ये फालतू नहीं जा रहा है। दिन में 10 लाख कमाए, उससे भी जो भला नहीं होगा वो इस सत्संग से भला होता है। इतनी कमाई कर रहे हो, और जिनको बैठने की जगह नहीं मिली खड़े खड़े सुन रहे हैं, उनको भी बेचारों को, और धूप में खड़े उनको भी मैं खूब खूब प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज तो पूज्य बापूजी ने सत्संग में शरीर को स्वस्थ रखने की भी ऐसी सुंदर युक्तियां बता दी हैं कि जिनका पालन कर दवाइयों की गुलामी से सहज में ही छूटा जा सकता है। अनेक भक्तों का तो ये प्रत्यक्ष अनुभव है कि बड़े बड़े रोग जिनके विषय में सभी डॉक्टरों ने भी हाथ उठा लिए हों, उन रोगों का भी शमन पूज्य बापूजी द्वारा बताई हुई युक्तियों का पालन करने से सहज में ही हो जाता है। और इसीलिए अरे आपको तो सुनकर आश्चर्य होगा, अहमदाबाद आश्रम में 2-4 आदमी भागते हैं कि बापू बापू हमारे साथ एक भाई, मतलब टाटा हॉस्पिटल से रिजेक्ट केस हो गया है, वो तो मर जाने वाली है, उसको दर्शन करने के लिए ले आ रहे हैं आप जरा भी। तो उसको उठा के लाए चादर में, 4 आदमी पकड़ के। तो मैं क्या अच्छा, तो बोले वो तो केस टाटा हॉस्पिटल में रही, कीमोथेरापी हुआ, ये हुआ, ऑपरेशन हुआ। अब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। अहमदाबाद स्टेशन से उतर के अपने गांव जा रहे थे, बीच में कार रोकी, बापू हैं तो मैं क्या जाते, मैं क्या, वो हमारी नीता वैद्य ने, उनसे मिलते जाना, दवाई देगी तो भगवान की दया हो सकती है। दवाई क्या है, तुलसी का रस 20 ग्राम, 50 ग्राम दही, सुबह दोपहर शाम 2, और दूसरे के हीरो में से बनती है गोली। बाजार में तो हीरे बहुत महंगे मिलते, मेरे को हीरे मुफ्त में मिलते, क्योंकि हीरे वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन मेरे चेले हैं, तो हीरो की कटिंग होती है ना। मैंने 1 ग्राम हीरा भस्म मंगाई तो 7,000 की आई, वो अभी पड़ी होगी। मैं क्या 7,000 की भस्म में खाऊं साधु होके, तो अभी तक पड़ी होगी। फिर आइडिया लगाई तो 7 रुपए तो क्या 70 पैसे में उतनी भस्म बन जाए, ऐसा वेस्टेज लेके शुद्धिकरण करके बनाया, तो उसे वज्र रसायन बनती। जो 25,000 में बने वो डिब्बी हम 300 में दे देते, 300-400 में, तो उसको वो डिब्बी पकड़ा दी वज्र रसायन की, रोग प्रतिकारक शक्ति। तो कुछ दिनों के बाद, ऐसा नहीं कि 15 दिन, मेरे पास गणित नहीं है कितने महीने कितने दिन, लेकिन कुछ समय के बाद कोई माई आई अच्छी कर, बाबा मेरे को पहचाना, उसने गुजराती में बोला था, बापा मैंने ओळखी? मैं क्या नहीं। मने ना ओळखी? मैं क्या नहीं। मेरे को नहीं पहचाना? मैं क्या नहीं। मैंने चादर में उपाड़ी न आया था ने कैंसल, तो देहाती माई थी, कैंसर नहीं बोलती थी, मेरे को कैंसल था। और तुमने बोला था कि वो हमारे डॉक्टर नीता से मिलते जाना, तो मैं वही हूँ कैंसल वाली। मेरा कैंसल हो गया। टाटा हॉस्पिटल ने तो बोला ये भाई मर जाएगी, ले जाओ, लेकिन मैं देखो कैसी हो गई। मैं क्या, ये देखो भगवान की दया। ऐसे ही कमलेश फैशन स्टोर साबरमती रामनगर, उसकी 6-7 साल की बच्ची को कैंसर हो गया था, ब्लड कैंसर है ये है, टाटा हॉस्पिटल ने रिजेक्ट कर दिया। वो आया और मैंने ये उपाय बताया, उसकी बच्ची भगवान की दया से, जो रिजेक्ट था, टाटा हॉस्पिटल अपने आप में बड़ी प्रसिद्ध है बॉम्बे में कैंसर के मरीजों को ठीक करने,
वो लड़की मर जाने वाली थी। वो लड़की तो बड़ी हुई, शादी हुई और उसकी तो 2-3 बेटे बेटियां भी हो गए। अभी तो वो 40 साल की हो गई होगी, जो 7 साल की थी। मरने के लिए टाटा हॉस्पिटल से वापस आ गई घर। अभी 40-45 की हो गई होगी। मैं बताता हूं, कमलेश फैशन स्टोर, सतराम दास की बेटी। अब सतराम दास भी अब जिंदा होगा कि नहीं, तो वो बेटी तो होगी जिंदी। उस समय सतराम दास 35 साल की उम्र का था। अभी 75 का होगा कि नहीं भगवान जाने। लेकिन आपकी भारतीय संस्कृति में बहुत कुछ पड़ा है। जो डॉक्टर लाइलाज कर देवे, ऐसे व्यक्तियों को भी अगर गाय पाल लेवे और गाय का गोबर, गाय का जरण, गाय का घी, गाय का दही, गाय का दूध, ये 8 चमचे और उतना ही पानी मिलाकर 1 कटोरी भर के पंचगव्य पिला दे और गाय को खिलाए और सहलाए, चंगा होने लगेगा। 2-4 महीने लगेंगे लेकिन चंगा। क्योंकि ये जो सूरज है ना, उसके किरण हजार प्रकार के हैं। लेकिन उन 1000 प्रकार में से 3 विभाग कर दो। एक दाहक जो गर्मी देते, दूसरे चीज वस्तुओं को जो पोषण देते, दाहक से जो पानी आदि की, और तीसरे गो किरण। 3 विभाग, 1000 प्रकार के हैं लेकिन 3 विभाग, 3 डिवीजन। तो दाहक और पोषक से तो हमारा काम चलता है, लेकिन गो किरण हम लोग पचा नहीं सकते, हम ले नहीं सकते, पेड़ पौधे भी नहीं ले सकते। जिस प्राणी में सूर्य केतु नाड़ी होती है वो गो किरण पीता है। मैं आपको बिल्कुल सच्चा गणित बताता हूं कि 84 लाख जीव हैं, किसी जीव का डबल सिंगल पवित्र नहीं माना गया। ब्राह्मण है, राजा है, बड़ा भक्त है, बड़ा राजा हरिश्चंद्र है, लेकिन उसके डबल सिंगल से लिपण करके यज्ञ करो, ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन गाय कैसी भी हो, उसके डबल और सिंगल से लिपण करके यज्ञ करो, सफल होता है। मृतक व्यक्ति के लिए लिपण करो, उसकी दुर्गति से रक्षा होती है तो डबल सिंगल ने छाण और मूत्र। कल मैं गौमूत्र डालकर उपटन करके नहा के फिर आया था। पूरे शरीर को गौमूत्र से रगड़ा। गाय का सिंगल है लेकिन पवित्र है, क्योंकि गो किरण का प्रभाव पवित्र है। अभी विज्ञानी बोलते देसी गाय, अमेरिकन काऊ नहीं, वो तो इंजेक्शन से बनी है, जैसे खच्चर और घोड़ा, ऐसे 5 जानवरों का मिश्रण है। तो शंकर गाय और ये गाय। गुजरात के मुख्यमंत्री तो इसकी व्याख्या बड़ी विलक्षण करते हैं। शंकर बछड़ा भी होता है, देसी बैल और जर्सी गाय, तो जो बछड़ा होगा वो शंकर होगा। फिर वो बताते हैं कि जो सीएम पीएम बनने का सोचते हैं तो ऐसा ऐसा बोलते हैं कि लोग ठाका मार के तालियां बजा के हंसते। समझ गए? हाँ, विदेशी गाय और देसी बैल तो शंकर बछड़े होते, बैल होते। नारायण, ऐसे सब लोग मेरे को बताते। सुनी हुई खबर सुना रहा हूं, लेकिन अब क्या पता। भोजन करने का टाइम 11 बजे मान लो, देखो स्वास्थ्य, और नींद करने का टाइम 9-10 बस, फिर देखो क्या। और सोते समय भगवान में सो और उठो भगवान में से। आए है मिलियन बिलियन ट्रिलियन कुछ भी नहीं है ऐसी जिंदगी। सोने की लंका की जिंदगी भी ऐसी नहीं है जैसी आपकी हो जाएगी। मुझे पता है, मैं इस जिंदगी का आनंद ले रहा हूं और आप इसीलिए बैठे हो, नहीं तो 1:45 बजे तक ये औद्योगिक नगर के लोग बैठे। और आज इतवार नहीं है, पूर्णिमा भी नहीं है, चलो बैठे। जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने ना जग को खबर कब होगी। राग पहाड़ी, जिस पिक्चर ने पिक्चर बनाई वो पिक्चर तो फेल हो गई, लेकिन उसका राग पहाड़ी हमने इतना चलाया कि मोबाइल फोन की मुसीबतें सारी फेल हो गई। मोबाइल फोन से जो हानियां होती है वो राग पहाड़ी, राग बसंती, राग सहानी,
उसकी काट करने वाली ऊर्जा पैदा कर देता है। तो गो किरण और राग पहाड़ी, तुलसी और गाय का दूध, गाय का लस्सी। सीधा दही नहीं खाना चाहिए, मथ के मक्खन खा लो, लस्सी पी लो, सीधा दही बारीक जो है अपनी नस नाड़ियां उसमें ब्लॉकेज करता है, फिर इधर दुखता है, इधर दुखता है, ये गांठ है, ऐसा होता है। दही सीधा नहीं खाना चाहिए। और भूल कर भी मैंगो शेक नहीं पीना चाहिए। फल और दूध एंटी होते हैं। उस समय तो स्वाद आएगा, लेकिन आगे चल के मैंगो शेक बीमारी दे के ही छोड़ेगा। आज का खाया हुआ 10 साल के बाद खबर ले लेगा। मेरे गुरुजी बोलते थे उस समय, मेरे को ये बात गले नहीं उतरती थी, लेकिन अब अनुभव कर रहा हूं। मुफ्त में गुरु का ज्ञान मिल जाता है ना, तो जरा गधापची सी होती है। 22 साल की उम्र थी, गधापची सी। गुरु मेरे 64 प्रकार के प्राणायाम जानते थे, और मेरे को दिखाया तो मैंने देखा, अनदेखा कर लिया, लेकिन अब झक मार के कर रहा हूं, बहुत फायदा होता है। तो आप झक मार के करो, इसके पहले करो, इसीलिए मैं अपनी पोल खोल के सुना रहा हूं आपको। ये जो मेरे गुरुजी ने बताया, मेरे को झक मार के अब उसका फायदा लेना पड़ता है। आप पहले से लो, झक मार के मत लेना। गर्दन ऐसे दबाए और लंबे श्वास, दीक्षा के समय हम बताते हैं, और गर्दन ऐसे दबाए। और बच्चों को तेजस्वी बनाना तो मेरे पास खास चीज, 17,000 बाल संस्कार चलते हैं, कैसा भी बच्चा हो। अब ये आखिरी घटना बता देता हूं। राजा ने कहा, विजयनगर का राजा बोलता है कि मंत्री तुम कैसी बालों को जैसी बातें करते हो, वैसा बच्चा कैसा भी हो, पठित हो, अनपठित हो, मूर्ख हो, महामूर्ख हो, बस उसको सत्संग और गुरु की दीक्षा मिल जाए, उचित शिक्षण मिल जाए, महान बन सकता है। ये मूर्ख भी महान बन सकता है। बोले हाँ राजन। इतने में चांदनी रात थी, महल की गली से गुजर रहा था लड़का, उसके दोनों हाथ में 2 जूते थे अपने, एक एक जूता। अरे जूते में क्या ले जा रहा है, चांद चमक रहा है। बोले तेल ले जा रहा हूं। क्यों? माँ ने बोला जा 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 तेल ले आ। जल्दी जल्दी गया तो वो बर्तन नहीं था, तो जूते में ले जा रहा हूं। अच्छा क्या नाम है? बोले श्रीधर। कौन जाति को? बोले ब्राह्मण। राजा हंसा। मंत्री ये आ गया है, वी 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 एंड वी, जितना भी लगाओ, वी VIP मूर्ख, इसको तुम महान बना के दिखाओ। गुरुजी ऐसा कहते, गुरुजी ऐसा कहते, तुम और तुम्हारे गुरु। तुमको आइटम मिल गई है। आइटम समझते ना, यू नो आइटम। बोले हो जाएगा। श्रीधर को गुरुकुल में भर्ती कर दिया, उनके माँ बाप को सहमत करके, और नरसिंह तापनी उपनिषद का मंत्र दिला दिया। अब वो धीरे 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 गुरु के आगे तो तर्क वितर्क, भगवान और उसकी सत्ता, ये थोड़ा सुना। और भगवान सबका विकास करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं, ये सब सुना था। तो अब वो बच्चा धीरे धीरे 14 साल के बाद तो तर्क शक्ति खुल जाती ज्यादा। 14 साल तक तो भावना होती, 7 साल तक तो शरीर का मूलाधार केंद्र मजबूत बनता है, और 14 से 21, 7 से 14 तक जो भाव भर दो ऐसा आदमी बन जाएगा। तो ये सब मैं जानता हूं, इसलिए बापू पाकिस्तान के लोग भी आते हैं, मैं भी जाके आया कई जगह पे पाकिस्तान में सत्संग किया। और जब मैं मंच पे चढ़ा तो वहां की समिति सकड़ाई हुई। 10 से 12 का प्रोग्राम है, बापूजी जो 11:15 बजे आए। बोले बाबा 12 साढ़े 12 तक बंद करना पड़ेगा, 1 बजे नमाजी आएंगे। काजी अब्दुल्ला दरगाह का मैदान था। मैं क्या देखते, तो बोले बाबा ये पाकिस्तान है। मैंने देखा भी डरे हुए लोग हैं। मैं क्या, मुझे पता है ये क्या है, मुझे पता है, तुम निष्फिक्र रहो। मैं तो सत्संग करा 1:45 बजे तक सत्संग चला। और नमाजियों ने अल्लाह अकबर बोला कि हरिओम बोला, लेकिन बैठे रहे सब। वो कैसे देख सकते हो? 2005 14 फरवरी। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो। झूठ बोलूं तब न, अपने प्यारों की झूठी कसम क्यों खाऊंगा? स्वार्थी लोग खाएंगे, डरपोक खाएंगे। मैं तुमसे डरता भी नहीं, और तुम्हारे से एक दमड़ी मेरे को आवश्यकता भी नहीं। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो।
लेकिन जांच करना, झूठ बोलूं तब मरना, जल्दी नहीं जाना। मरे तुम्हारा अभिमान, मरे तुम्हारा पाप, मरे तुम्हारा दुख, दरिद्रता, चिंता, तुम काहे मरो, जुग जुग जिए हरि रस पिए का भैया। फिर दूसरी बात याद आ गई, देर हो जाएगी। अब वो वीवीआईपी ने क्या करा, खाना वाना खा के थोड़ा नियम हुआ। वो इसी गर्मी की सीजन अप्रैल में बमंडल चला। ओ चिड़िया ने जो घोंसले में बच्चा दिया था, अंडा फोड़ा था एक दिन पहले, अब उसके तो पंख फूटे नहीं और घोंसला गिरा और बच्चा लपक 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 अब मरा। श्रीधर के मन में हुआ कि भगवान सबकी रक्षा करते हैं और सबका विकास करते थे, इसका विकास या रक्षा कैसे करेंगे भगवान। इतने में देखा कि 2 मक्खियों को ऐसा भगवान ने प्रेरित किया, अंतर से एक दूसरे को काटा और भूं करती हुई लप लपाते मुंह में घुस गई। और उसको तो मानो बिना हड्डी का डिनर मिल गया, बच्चे को मुंह बंद कर दिया, निकल गया वो तो। मक्खियां तो जू ही हजम हो जाए, चबाना क्या है उसको। श्रीधर को लाइट हुई कि मक्खियों को लड़ाकर उनकी तुच्छ योनि से चिड़िया की योनि में भेज रहे हैं और चिड़िया के बच्चे का पालन कर रहे। वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु, जो गुरु जी से सुना था अर्थघटन किया। ऐसे करते करते वो विद्वान बना और भगवत गीता पर टीका लिखना शुरू किया। अब वो लंबी कथा होगी। ऐसी भगवत गीता की टीका लिखी कि मेरे गुरुजी भी पढ़ते थे, सुनते थे, दूसरों को सुनाते थे, मैं भी पढ़ता हूं। किसने लिखी? उसके यहां श्री कृष्ण भी आए खिचड़ी उठाकर उसकी पत्नी के पास। पत्नी ने देखा तो पहचाना नहीं और कृष्ण चले गए और पत्नी ने बताया तो बोले वो भगवान आए थे। योग क्षेम वहामी हम, भगवान ने लिखा है, मैंने वो बात काटा, दादा में लिखा, इसलिए भगवान समझाने के आए कि देखो मैं वहन करके आया हूँ, देता नहीं हूँ, दाता बनकर नहीं, तुम्हारा बोझा उठाने वाला सेवक भी बन जाता हूँ। झरझर आंखें भर गई। गीता टीका ऐसी लिखी, श्रीधरी टीका अभी भी मिल सकती हो। जो जूते में तेल ले जा रहा था ऐसा वी 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 एंड वी, श्रीधर स्वामी दासी का पुत्र था, देवऋषि नारद। हम 3 पढ़े हैं, चौथी में तो हमारा बाप भी नहीं गया, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं 5 देशों में सबसे ज्यादा विद्वान मेरा शिष्य है। उसके पास प्रमाण पत्र है, 5 देशों ने इस युग का उसको विद्वान माना है। रूप नारायण मेरठ में रहता है, अभी बुढ़ा हो गया। बापूजी बड़ी शांति मिलती, दीक्षा ली मेरे से, तीसरी पढ़े हुए से। कई पीएचडी उनके शागिर्द हैं, डीलिट पास किया, पीएचडी किया, डीलिट किया, ये किया, एमडी किया, ये नहीं बीए बीएड किया, एमए एमएड किया, कई डिग्रियां हैं। इस युग में 5 देशों में सर्वोपरि विद्वान, तीसरी पढ़े हुए का चेला है। कुछ तो बात होगी। अब एक बात याद आती, मजा आएगा। तुलसीदास ने कहा कि मुझे सत्संग से इतना लाभ हुआ है तो मैं जाऊं अपने पुराने देहातियों के पास। और तुलसीदास को दे, अरे वो राम लखन हो, है तिवारी, है जुगुआ, हो तुलसी, हो आए थोड़े, अरे आएगा भैया, आएगा, बैठे बैठे। लखन जरा दाल चावल बनाई दे, जरा हलवा घोट दिए। कोई साल के बाद गए रहे अपने गांव के, तुलसी आयो रहे, भोजन बना, भांडे भांडे बने, लोगों ने खाया। वो जरा दही मत दे, सीधा दही खाएगा, बीमारी हुई तो गांठ हुई तो लस्सी बनाए के खाएगा, लस्सी बनी। अब मखनवा दही दे, दही दिए, सब खा पी के लोग तो चलते बने। अब वो बूढ़े गांव के लोग जिन्होंने बनाया उतने भांडे देख के तुलसीदास पे नजर डाली कि ये तो अपने गांव के हैं। तुलसीदास ने सोचा कि ये तो भांडे मंजवाएगा, तो बोले भाई ठहरे का, जरा राम कथा सुने का। चावल दाल खाई था, हलवा खाई थे, लस्सी पियता है, लेकिन जो पचाई थे वो रोम रोम में रमित है ना, वाकई कथा सुने का। तो वो बूढ़ा जो धूप में और अग्नि में तप गया था, पित्ता चढ़ गया था, तुलसीदास को बोला दाल चावल खाइत खाइत मजा आई था, हलवा खाई थे सुरसुर लागे था,
लस्सी पीता है, मजा आता है। अब बटलवा माजे को बिटवा कथा सुनाई था, तुहार बटलवा माजे का। तुलसीदास को चौपाई लिखनी पड़ी। बोलो तुम डिजिटल बोलो। तुलसी कबहू न जाइयो, तुलसी कबहू न जाइयो, अपने बाप के गाँव, अपने बाप के गाँव। दास गयो तुलसी गयो, दास गयो तुलसी गयो, रहो तुलसियो नाम। रहो तुलसियो नाम। तो जो संत अपने जन्म स्थान पे जाते तो लोग ऐसा ही समझते, लेकिन ताजुब की बात है कि मैं मेरे निवास अहमदाबाद में जहां मैं पला पाशा बड़ा, वहां के लोग भी मुझे बहुत, मेरी माँ मेरे को भगवान मानती। याद हो गई, बेटे को भगवान मानना कितनी बड़ी सूझबूझ। डॉक्टरों ने कहा अभी नहीं जिएगी, लीवर खराब है, ये है 24 घंटा 22 घंटा। मेरे को बोलती प्रभु जाने दो। मैं कहा मैं नहीं जाने देता हूँ। तो बोले क्या करूं? मैं कहा ये मंत्र लो। चंगी होने लगी, 24 महीने बीत गए, 50 महीने बीत गए, 60 महीने बीत गए। सरप्राइज हुआ, अमेरिका के मेरे भक्त डॉक्टर बोलते लीवर कैसे ठीक हो गया, ये कैसे? अरे बोले तुम सब डॉक्टर बोल देते हैं अभी 22 घंटे में मरेगी, 24 घंटे में मरेगी, तुम्हारे में से तो कोई मर भी गया होगा। मेरे पास मेरे भगवान का मंत्र है। अपने बेटे को भगवान मानने की नजरिया कितनी ऊंची होगी। ऐसी माँ का बेटा लगता हूँ। संभल के रही हो। और नानी ने तो क्लास ले ली थी यमराज की, ऐसी नानी का दोता लगता हूँ। और गुरुजी ने नीम का पेड़ चला दिया था, ऐसे गुरु का चेला लगता हूँ। और तुम्हारे जैसे कई करोड़ों का मैं बापू लगता हूँ। आए और वापिस का बाद में सुनना। चलो अलाउं सब तो देर बहुत करता है। हरिओम। सारस्वत मंत्र के जब से श्रीधर स्वामी की उन्नति की तो हमने कथा सुनी, लेकिन पूज्य बापूजी से दीक्षा पाए हुए विद्यार्थी तो अभी इस युग में ऐसी ऐसी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं कि लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं। एक गरीब लड़की 300 गोल्ड मेडल, सारस्वती मंत्र 300 गोल्ड मेडल, बड़ी बड़ी जगहों के। हाँ, राजस्थान की एक कन्या जिसका नाम प्रीति है और कोटा के पास 12 की रहने वाली, वो पहले तो पढ़ाई में एकदम कमजोर थी, लेकिन जैसे पूज्य बापू अभी IAS है, कलेक्टर है, पोस्टिंग है। चलो जल्दी करो। रतलाम की रिदम परिहार नामक मैं सब अब छोड़ो, जल्दी नाम लो। इसीलिए गुड़गांव और मैं रेलगाड़ी चलाऊंगा, सुगंधित द्रव्य छिड़काव करूंगा। और ये गुड़गांव और मैं रेलगाड़ी तंगी है, पानी की तंगी ऐसा करके दे धमाधम बारिश करा दी थी। बजो ये गुड़गांव वालों ने तो 15 से 17 अगस्त 2005 में बाबा एक टाइम पानी आता है। मैं क्या पानी क्या भगवान आ सकते, दिया मंत्र ब्राह्मण ने और इन लोगों ने क्या पता क्या किया। चालू पंडाल में धाड़ 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 शाम को बरसात। फिर रापर में 6 और 7 सितंबर 2005 उन लोगों ने भी बोला ये तकलीफ ऐसी है, धड़ाधड़ बरसात। फिर 2006 में जोधपुर के पास पीपाड़, बोले बाबा 8 साल से अकाल पड़ा। मैं क्या बोल दो ने, इधर को जा रहा है तो वापस भेज, भगवान को बोलो तुम। उन्होंने क्या पता आंखें कैसी मूंदी, भगवान को बोला। ओ पश्चिम से पूर्व की तरफ जो बादल जा रहे थे, बमंडल आया और पूर्व से पश्चिम लौट के आए और पंडाल उछले। में क्या पकड़ के रखना, वो पकड़े पंडाल यूं उछले, फिर ऐसा पंडाल उछले। अब गया कुछ नहीं होता, भगवान की दया होती भक्तों। ऐसा बरसात जोधपुर से 60 किलोमीटर दूर रापर, ऐसी बरसात चली दे धमाधम। वो सत्संग पंडाल के बीच में से नाला चल पड़ा और लोग खड़े खड़े होकर नाचने लगे, बरसाती नाला। और भी क्या, बीकानेर में 29, 30, 31 अगस्त बाबा पानी नहीं है, ऐसा नहीं, भगवान की दया हुई। फिर ओपी पहाड़ का सुनकर राम नारायण डूंडी रेवेन्यू मंत्री, कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आया था, वसुंधरा राज्य के मंत्रिमंडल में रेवेन्यू मंत्री बन गया। बोले हमारे चुनाव क्षेत्र में बाबा पानी नहीं। मैं कहा मैं तो नहीं आऊंगा, लेकिन मेरे ये अलाउंसर ने ब्राह्मण को मंत्र दिया, राम नारायण डूंडी के चुनाव क्षेत्र में दे धमाधम। ये तो कुछ भी नहीं भाई, भगवान मिल सकता है तो ये तो बहुत छोटी चीजें है। बोले बरसात करके दिखाओ 15 लाख। अरे चल रहे कंगले,
100 करोड़ अर्पण करके नाक रगड़ के थक गए, हम गए नहीं और तेरे 15 लाख लेके क्या भगवान के साथ मैं खिलवाड़ करूंगा? ऐसा मैं नहीं हूं। बापूजी बरसात करके दिखाओ, 15 लाख देंगे, है भिख मंगे तेरे को खरीद के बेच देवे, ऐसे मेरे लाखों चेले हैं। ऐसा ऐसा भक्त देंगे, बरसात करके दिखाओ। ऐसा थोड़ी होगा बरसात करके। राजा की फौज, साधु की मौज। गुड़गांव वालों ने प्रार्थना की थी, उसमें कौशिक भी हयात है। जो कौशिक ने प्रार्थना की वो कौशिक खड़े हो जाए, और बरसात हुई हो तो दोनों हाथ ऊपर करना। जिन्होंने देखा होगा बरसात में दोनों हाथ खड़े करो, देखो कितने सारे हाथ हैं, गिनो। ऐसे नहीं डिजिटल खाली अकेला होता है, यहाँ भी डिजिटल होता है हमारा, एकदम सुपर। समझ गए लाले? ये सुरेश गाता क्यों नहीं इतनी देर हो गई? राग पहाड़ी। रस स्वरूप है जोगी की वाणी, सुखमय और हितकारी। रस स्वरूप है जोगी की वाणी, सुखमय और हितकारी। भक्तों का मंगल करती ये मधुर है और बड़ी प्यारी। भक्तों का मंगल करती है, मधुर है और बड़ी प्यारी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत, तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत। तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तो सबकी बनाए हो जोगी, बिगड़ी तो सबकी बनाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते। दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते। बल के भाव है भीतर भरते, हर विपदा को हराते। बल के भाव है भीतर भरते, हर विपदा को हराते। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तेरा प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया। तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया ओ जोगी, दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में।
जगे जो भाग्य जन्मों के जोगी का सत्संग मिलता। जगे जो भाग्य जन्मों के जोगी का सत्संग मिलता। झलक मिल जाए जोगी की तो मन का गुलशन खिलता। झलक मिल जाए जोगी की तो मन का गुलशन खिलता। मिले हैं मोक्ष उसको जो जोगी के वचनों पे चलता। मिले हैं मोक्ष उसको जो जोगी के वचनों में चलता। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। जो धूप में खड़े हैं दीदार बाजी हरी राजी। मैं बंठन के आ रहा हूं आज जल्दी से। आज का सत्संग 3:30 बजे के बदले 3:45 बजे शुरू होगा। लेट हो गई गाड़ी। आय हाय आय हाय जोगी रे क्या जादू है। ले ले हो गया ना। ये रेलवे भक्ति धाम। वही ड्राइवर, वही गार्ड, वही पैसेंजर, वही बापू और वही बापू के प्यार को झेलने वाले लोग भी वही का वही। रेलवे भक्तिधाम हरिओम। शुभ घड़ियां है मंगल वेला दिन ये पावन आया। शुभ घड़ियां है मंगल वेला दिन ये पावन आया। जोगी ने करुणा करके हितकारी ज्ञान सुनाया। जोगी ने करुणा करके हितकारी ज्ञान सुनाया। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। शान जोगी की निराली यहाँ है सदा दिवाली। सदा आनंद ही बांटे न जाए कोई खाली। शान जोगी की निराली यहाँ है सदा दिवाली। सदा आनंद ही बाटे न जाए कोई खाली। जोगी की महिमा का कोई पार नहीं है पाए। जोगी की महिमा का कोई पार नहीं है पाए। जोगी के दर पे ही देखो भक्ति का दरिया लहराए। जोगी के दर पे ही देखो भक्ति का दरिया लहराए। शक्ति के पुंज है ये भरे हैं सब में साहस। मेरी ये हिम्मत ताकत इनसे डरती हर आफत। शक्ति के पुंज है ये भरे हैं सब में साहस। मेरी ये हिम्मत ताकत इनसे डरती हर आफत। संकट को संकट हो जाए इनके निकट जो आए। संकट को संकट हो जाए इनके निकट जो आए। भक्तों के है महाकाल सबको निर्भय बनाए। भक्तों के है महाकाल सबको निर्भय बनाए।
ये जग से निराला है। गहरा प्रेम तुम्हारा है, ये जग से निराला है। आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है। आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है। ये लगन जो इनसे लागी, ये लगन जो इनसे लागी, हर दुख परेशानी भागी, हर दुख परेशानी भागी। भक्ति तेरी सुखदाई हो जोगी, भक्ति तेरी सुखदाई मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। वर कन्या सावधान, अथ वैदिक विवाह आरम्भ्यते। सावधान, सब अपनी जगह पे बैठे रहो, वर कन्या खड़े रहो, बाकी के लोग इधर नहीं आना। बापू साथ में है, गृहस्थी भी अमृत होता है। ओम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि वर कन्या सावधान। कन्या लक्ष्मी रूपा, पहरा दे बेटी, जल्दी पहरा दे। वर नारायणो हरि, वर नारायणो हरि, वर पहरा दे हरिर जल्दी। दत्तम इदम दानम दाता शांति करो अब इधर भवे। देखो, हाथ जोड़ो गुरु महाराज को। ओम स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु। स्वस्थ रहें, कुशल रहें। कुशल का मतलब है कोलसे की खान में जाए और दाग न लगे। संसार में रहे लेकिन संसार सिर पर बोझा न रहे। खेलते रहे, हंसते रहे, मजबूत रहे, विकारों का उपयोग करें। विकार की पूंछ पकड़े तो घोड़ा गिरा देगा, लेकिन विकारों की लगाम, इसका नाम है कुशलता। बेटा मेरे को भी है, बेटी भी है, कुशलता। विकारी जीवन हमें तबाह करने के लिए नहीं, विकारों का उपयोग करके हम आबाद हो जाए। ये है स्वस्थ रहना, सुखी रहना, सम्मानित रहना और कुशल रहना। सुन लिया बच्चे बच्चियां? चलो। गोत्राभिवृद्धि धन धान्य समृद्धिरस्तु। पुत्र पौत्र धन धान्य और समृद्धि रहे आपके जीवन में। ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु। ऐश्वर्य रहे, रुपया पैसा भी ऐश्वर्य है। अंदर की प्रसन्नता और शरीर का स्वास्थ्य और मति का भगवान में विश्रांति पाना, ये भी अपने आप में अद्भुत ऐश्वर्य है। वंशे सदैव भवताम हरि भक्तिरस्तु। वंश में सदा हरि भक्ति बनी रहे। ओम धान्यम धनम बहु गुरु भक्ति लाभम। धन भी रहे, धान भी रहे, लेकिन गुरु भक्ति और भगवान की प्रीति और भगवान का ज्ञान भी अंतरात्मा में जगमगाता रहे। शत संवत्सरम दीर्घम आयु। 100 साल जिए, दीर्घायु के धनी बने। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्य संयम तेन नाकम महिमानम सचंत्र यत्र पूर्वे स्वाध्याः हरिः ओम। चुप रहो तुम लोग, मुड़ जाओ बेटे बेटियां, ऐसे बाराती नहीं मिलेंगे। सिर झुकाओ और उनसे आशीर्वाद लो। माल खा के बाराती तो भागने वाले मिलेंगे, लेकिन तपस्या करके आशीर्वाद बरसाने वाले बाराती बापू के पास है। हाथ ऊपर करके इनको आशीर्वाद दो। तुम्हारे घर में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे और दिव्य आत्माओं का आरंभ हो। 1-2 बेटा अपना और 1 आध बापू को देना। चलो घूम जाओ इधर। 400 आश्रम है, ये ऐसे ही बेटे संभालेंगे। सुपात्र माँ बाप के बेटे ही आश्रम संभालेंगे देर सबेर। हरिओम हरिओम। अब खुशी में बापू के बेटे बेटियों की शादी है, बैंड बजा दे। विजय की बिगल भी बजा दे। विजय विजय।